ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, शाम के 4 बज रहे हैं और हम हाजिर हैं आज की तमाम बड़ी खबरों के साथ। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दुर्गापुर में एक निजी मेडिकल कॉलेज के पास हुए मेडिकल छात्रा से हुए गैंगरेप पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए एक विवादित और अजीब बयान दिया। उन्होंने कहा कि किसी लड़की को रात में कॉलेज से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। दुर्गापुर में मेडिकल की छात्रा के साथ गैंगरेप की घटना पर राजनीति गरमाने पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नाराज दिखीं और उस नाराजगी को जाहिर करते करते उनके मुंह से वो शब्द निकल आए जिन्होंने विवाद खड़ा कर दिया। सवाल यह है कि क्या बेटियों को महफूज रखने के लिए पुलिस, शासन, प्रशासन सब फेल हैं? सिर्फ एकमात्र उपाय यह है कि रात में बेटियों को बाहर जाने से रोक दिया जाए। इस गैंगरेप कांड को लेकर के सवालों के घेरे में है पश्चिम बंगाल सरकार, लेकिन यहां पर जवाबदेही तय करने के बजाय इस तरह का अजीबोगरीब बयान दिया है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कि लड़कियों को रात में कॉलेज से बाहर नहीं निकलने देना चाहिए। तो प्रशासन, पुलिस लड़कियों की सुरक्षा नहीं कर सकता, क्या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह स्वीकार कर लिया है? She was studying in a private medical college. So all the private medical college, whose responsibility? How they came out in the night at 12:30? And it happens in the, so far I know, forest area. And 12:30, I do not know what happened. Investigation is on. I'm shocked to see the incident. But private medical colleges also is to take care for their students. And especially the girl child at night time. They should not be allowed to come out in the outside. और इस बड़ी खबर पर एबीपी संवाददाता राजर्षि दत्ता गुप्ता हमारे साथ कोलकाता से जुड़ गए हैं। राजर्षि, बेहद ये शर्मनाक बयान, और यहां पर एक चीज साफ है कि प्रशासन ने शायद ये मान लिया है कि वो महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर सकते, बेटियों की सुरक्षा नहीं कर सकते। बेहतर है कि अंधेरा ढलने के बाद लड़कियां घरों में रहें, कॉलेज में रहें। ये उनकी अपनी जिम्मेदारी है, उन संस्थानों की जिम्मेदारी है, प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं है। देखिए, आज चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने जो कहा है, उन्होंने एक सवाल खड़ा किया है कि ये जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में ये घटना घटी है, जो विक्टिम गर्ल है वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट है, तो उन्होंने जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का होना चाहिए, ये सवाल खड़ा किया है। और उन्होंने ये जो कहा है कि रात में बाहर नहीं जाना चाहिए महिलाओं को, स्टूडेंट्स को, वो उन्होंने ये कॉलेज के रिस्पॉन्सिबिलिटी के दिखाते हुए बोले हैं। और उन्होंने कहा कि कॉलेज का कुछ रूल्स होना चाहिए, जो हॉस्टल्स में है, जो दूसरे स्टेट से पढ़ने आती है यहाँ पे, मेनली गर्ल्स स्टूडेंट्स, उनको हॉस्टल से कब निकलना चाहिए, परमिशन लेना चाहिए, ये कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशंस और अथॉरिटीज़ को देखना चाहिए। कैसे वो स्टूडेंट बाहर गई उतने रात को, ये उन्होंने सवाल किया है। चीफ मिनिस्टर ने ये सवाल रखा है सामने, तो ये इसको सामने रखते हुए उन्होंने कहा है कि दूसरे स्टेट्स से जो पढ़ने आती है यहाँ पे, वो गर्ल्स स्टूडेंट्स वो बाहर नहीं जाए रात को, यही अच्छा रहेगा। क्योंकि पुलिस को नहीं, बाहर जाएंगे तो कि पश्चिम बंगाल की जो पुलिस है उनकी सुरक्षा नहीं कर सकती, क्योंकि मुख्यमंत्री ये कहती हैं कि रात को लड़कियों को बाहर नहीं निकलने देना चाहिए। अगर बात की जाए कॉलेज के बाहर की, तो वहां की सुरक्षा की जिम्मेदारी इनडायरेक्टली उन्होंने यही कही है कि शायद वो नहीं कर सकती हैं। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एमबीबीएस छात्रा से गैंगरेप का यह मामला तूल पकड़ता दिख रहा है, जहां पर 5 बदमाशों पर लड़की को सुनसान जगह ले जाकर रेप करने का आरोप लगा। वहीं मामले में अभी तक 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। पीड़ित छात्रा ओडिशा की रहने वाली है। ऐसे में ओडिशा के मुख्यमंत्री ने भी ममता सरकार से आरोपियों पर सख्त एक्शन लेने की मांग की है। मेडिकल छात्रा के साथ हुए गैंगरेप मामले की वजह से मेडिकल कॉलेज के छात्र भी नाराज हैं, मौन विरोध के जरिए अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। वहीं बीजेपी ने इस मामले पर एक बार फिर से ममता सरकार पर बड़ा हमला बोला और दावा किया कि ममता सरकार के राज में राज्य की कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। टीएमसी का दावा है कि वारदात को अंजाम देने वाले दोषियों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। वहीं ममता बनर्जी के बयान पर बीजेपी ने निशाना साधा और इसे दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। इससे दुर्भाग्यपूर्ण बयान नहीं हो सकता है कि वो कह रही हैं कि पुलिस से पूछे मैं क्या कर सकती हूं।
राज्य की मुख्यमंत्री, वो भी महिला, बलात्कार जैसे मामले में इतना असंवेदनशील बयान निश्चित रूप से वहाँ उस राज्य की स्थिति को बताने के लिए काफ़ी है। और ममता बनर्जी जी, रेप कहीं भी हो उसको जस्टिफाई नहीं किया जाता। अब आपको बताते हैं कि यह पूरा मामला क्या है और अब तक इसमें क्या कार्रवाई की गई है। दरअसल अपने दोस्त के साथ खाना खाने के लिए गई थी मेडिकल की ये छात्रा। रात में कुछ बदमाशों ने छात्रा और उसके दोस्त का पीछा किया। छात्रा डर की वजह से जंगल में गई। जंगल में 5 बदमाशों ने छात्रा को घेर लिया। मेडिकल छात्रा के साथ बारी बारी दुष्कर्म किया। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। अपू बाउरी, फिरदौस शेख और शेख रियाजुद्दीन इन आरोपियों के नाम हैं। एक और आरोपी पुलिस हिरासत में लिया गया है, यह भी जानकारी मिल रही है। वहीं पीड़ित छात्रा के दोस्त से भी पूछताछ की जा रही है। तो गिरफ्तारी हुई है, लेकिन इस मामले को लेकर के जो बयान है उसको लेकर अब ममता बनर्जी सवालों के घेरे में है। विवाद खड़ा हो गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुंबई से दिल दहलाने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां एक महिला पर आवारा कुत्ते ने हमला कर दिया। कुत्ते के हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। कुत्ते के हमले की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। वीडियो भी सामने आया है। विचलित करने वाली यह तस्वीर बोरीवली पश्चिम स्थित ओल्ड एमएचबी कॉलोनी की है। वीडियो में देख सकते हैं कि महिला आराम से कॉलोनी के अंदर जा रही थी, तभी बाइक्स के बीच से एक कुत्ता निकला और महिला पर हमला कर दिया। कुत्ते ने महिला के पैर को मुंह से दबोच लिया, जिससे महिला वहीं पर गिर गई। तभी एक शख्स ने आकर महिला की जान बचाई। कुत्ते के काटने से महिला के पैर में घाव हो गया। महिला को तुरंत पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉग बाइट को लेकर के रिहायशी इलाकों में शिकायतें आती रहती हैं और एक और ऐसा ही मामला मुंबई के बोरीवली से सामने आया। अगली खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड से दर्दनाक हादसा हो गया। पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर ढह गया, जिसकी चपेट में अमृतसरी हवेली आ गई, जो तिनके की तरह ढह गई। तस्वीरों में आपको दिखाते हैं, जैसे ही मलबा आता है चंद सेकंड के भीतर अमृतसरी हवेली ढह जाती है। आसपास की इमारत को भी बड़ा नुकसान हुआ। हादसा सुबह 11 बजे हुआ। अचानक इस हादसे में हुए इस हादसे से लोग दहशत में आ गए, क्योंकि थोड़ी देर पहले तक सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन अचानक से भूस्खलन हुआ और सब तहस नहस हो गया। देखिए पीछे पहाड़ी से भूस्खलन होता है, मलबा इस हवेली पर गिरता है और यह हवेली ध्वस्त हो जाती है। पूरी मार्केट चले गई यार। यूपी के बुलंदशहर में एक मुस्लिम लड़के को तमंचे के साथ रील बनाना महंगा पड़ गया। जैसे ही रील वायरल हुई, पुलिस कार्रवाई में जुट गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि युवक के हाथ में एक तमंचा है, जिससे वो टशन दिखा रहा है। यह वीडियो वायरल हुआ। लड़के का नाम सिराज है, जिस पर आरोप है कि इसने अवैध हथियार के साथ देश विरोधी भड़काऊ वाले डायलॉग पर रील बनाई और अब पुलिस कार्रवाई की तैयारी कर रही है। युवक बुलंदशहर के यूनुसपुर गांव का रहने वाला है। ये पहले भी इस तरह के रील्स बनाता रहा है, लेकिन इस बार इसके लिए ये हरकत भारी पड़ी है। सोशल मीडिया पर अवैध हथियार के साथ रील बनाने की सनक बढ़ती चली जा रही है और देश विरोधी डायलॉग पर जो रील बनाई है, ये इस युवक को अब भारी पड़ा है। कार्रवाई के लिए पुलिस अब तैयार है और अवैध तमंचे के साथ युवक ने जो रील बनाई है, इस पूरे मामले को लेकर के कार्रवाई की तैयारी हो चुकी है। वीडियो वायरल हुआ और अब पुलिस कार्रवाई की तैयारी में है। हरियाणा के आईपीएस पूरन आत्महत्या मामले में महापंचायत हुई है। चंडीगढ़ में दलित संगठनों की महापंचायत जारी है। आईपीएस पूरन को इंसाफ दिलाने के आंदोलन की रणनीति पर चर्चा हुई है। डीजीपी और आरोपी आईपीएस की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है परिवार। 6 दिन से आईपीएस पूरन कुमार के शव का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है। कल शाम आईपीएस पूरन की आईएएस पत्नी से भी मिले थे। हरियाणा के 2 मंत्री, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। ये महापंचायत बुलाई गई है। आईपीएस पूरन कुमार ने जो अपना सुसाइड नोट लिखा था, उसमें कई अधिकारियों के नाम लिखे थे, जिसमें डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक के तब के एसपी रहे नरेंद्र बिजरानिया का नाम भी शामिल था। और परिवार मांग कर रहा है कि इन दोनों अधिकारियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए, तभी पोस्टमार्टम होगा। अलग अलग इलाकों की तस्वीर आप देख सकते हैं। यमुनानगर, चंडीगढ़ और रोहतक किस तरह से प्रदर्शन हो रहा है।
और इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी सचिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, महापंचायत को लेकर के क्या जानकारी मिल रही है? एक और परिवार अड़ा हुआ है कि पहले गिरफ्तारी हो तब पोस्टमार्टम होगा, दूसरी ओर सड़क पर उतर रहे हैं दलित संगठन भी। जी बिल्कुल, मैं चंडीगढ़ में हूँ इस वक्त और यहाँ महापंचायत हुई है। आप देखेंगे सामने स्टेज है, तो स्टेज पे जो है निर्णय जो हैं जो लिए गए हैं वो सुनाए गए हैं और जो अल्टीमेटम है 48 घंटे का दिया गया है। जो कमेटी बनाई है दरअसल जो है परिवार की तरफ से, उसके मेंबर हैं हमारे साथ, इनसे जानते हैं क्या डिसीजन लिया गया है। 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। देखिए, जो आज की महापंचायत है, सबसे पहले तो समाज के सभी लोगों का इस महापंचायत को जो है सफल बनाने के लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। और जो फैसला लिया गया है वो जो फिलहाल की जो स्थिति देखते हुए लिया गया है कि भाई हमें किसी भी प्रकार की कोई अराजकता नहीं फैलानी है, ताकि हमारे लोगों का भविष्य खराब ना हो, हमारे लोगों के ऊपर मुकदमे ना हो। और दूसरी बात, जो टाइम है, कुछ टाइम तो देना पड़ता है प्रशासन को, कुछ ना कुछ तो अल्टीमेट देना पड़ता है। 48 घंटे का टाइम, अभी 48 घंटे का टाइम दिया है और 48 घंटे के बाद चंडीगढ़ के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनका घेराव किया जाएगा। तो इसमें अभी फ़िलहाल जो है, क्योंकि पार्थिव शरीर जो है अभी भी मॉर्चरी में है, तो 48 घंटे तक अब जो है पोस्टमार्टम नहीं होगा, ये भी परिवार की सहमति से ये निर्णय हुआ है। हाँ बिल्कुल, जो है परिवार का मैसेज आपने भी रिकॉर्ड किया होगा। मैं आपको संक्षेप में बता दूँ, उस परिवार ने 2 हरफी बात में कह दिया कि जो समाज फैसला करेगा, हम समाज के साथ हैं। जब समाज 6 दिनों से हमारे साथ खड़ा है तो हम भी समाज के फैसले पर अटल हैं और हम समाज के साथ हैं। जिस तरह समाज करेगा हम समाज के साथ खड़े रहेंगे। तो यहाँ पर तो ये दलित समुदायों की महापंचायत हुई है। इस बड़ी खबर पर जानकारी देने के लिए सचिन बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर आ रही है, बिहार चुनाव पर अमित शाह की बैठक खत्म हो गई है। जेपी नड्डा के आवास पर चल रही थी कोर ग्रुप की बैठक। जेपी नड्डा के आवास से बाहर निकले हैं अमित शाह। आज गृह मंत्री अमित शाह के घर भी हुई थी बीजेपी और जेडीयू की बैठक। अब कुछ देर में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर बैठकों का दौर लगातार जारी है। सहयोगियों ने टेंशन जरूर बढ़ाई हुई है, लेकिन खबर यह आ रही है कि कुल मिलाकर के मामला सेटल हो चुका है। 241 सीटों पर हो चुका है मामला। और हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, इस बैठक को लेकर के क्या कुछ जानकारी मिल रही है? किन मुद्दों पर मंथन हुआ है? देखिए, ये जो बैठक थी इसमें जो मुख्य तौर पर जो बिहार में बीजेपी के उम्मीदवार होंगे उनको लेकर के मंथन हुआ है। कल भी इसी तरह की एक बैठक हुई थी और आज भी हुई है, लेकिन उसमें मुख्य मुद्दा यही था कि किन किन सीटों पर बीजेपी कौन कौन से उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है। क्योंकि अगर हम जो है एक लबोलबाब की बात करें तो 100 के आसपास सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवार उतारेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। और कमोवेश वो जो जेडीयू के साथ में सहमति बनी हुई है, लिहाजा बीजेपी की तरफ से जो पहले चरण के जो सीटें हैं उनके नामों पर मंथन हुआ है और उन्हीं को लेकर के अब जो है बीजेपी में अभी सीईसी की बैठक होने वाली है, यानी कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और उसमें जो है उन नामों पर मोहर लगेगी। इस सबके बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर आ रही है बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई। दिल्ली से अचानक पटना रवाना हुए हैं जीतन राम मांझी। सीट बंटवारे पर फंसे पेच के बीच मांझी की पटना वापसी। जीतन राम मांझी का ट्वीट, अंतिम सांस तक पीएम मोदी के साथ, बिहार में बहार होगी, नीतीश संग मोदी जी की सरकार होगी। मांझी ने यह ट्वीट किया है। अब जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी करेंगे सीटों पर बात। एनडीए में सीट बंटवारे पर चर्चा में संतोष मांझी हिस्सा लेंगे। जीतन राम मांझी जिनका ये एक्स पर पोस्ट है, अभी मैं पटना निकल रहा हूं। वैसे एक बात बता दूं कि मैंने पहले भी कहा था और आज फिर से कह रहा हूं, जीतन राम मांझी अपनी अंतिम सांस तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रहेंगे। जीतन राम मांझी को कितनी सीटें मिलने जा रही हैं अंकित, क्या कुछ लग रहा है? देखिए, फिलहाल जो है 7 सीटों पर जो बात हो चुकी है, लेकिन जीतन राम मांझी चाहते हैं कि उससे ज्यादा सीटें मिले और ऐसे में अब जो अंतिम दौर की चर्चा है वो इसी बात पर है कि क्या जीतन राम मांझी की एक सीट बढ़ सकती है, क्या 8वीं सीट उनको दी जा सकती है, उसी दौर पर चर्चा चल रही है। और इसी वजह से हम कह रहे हैं कि 2 ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर के इस वक्त दुविधा फंसी हुई है और वो 2 सीटें जीतन राम मांझी के खाते में एक आएगी, एक उपेंद्र कुशवाहा के खाते में जाएगी या फिर उसमें से कोई चिराग पासवान के खाते में जाएगी। बस उसी पर मंथन है और इसी वजह से लगातार एनडीए के नेता ये कह रहे हैं कि बात फाइनल है, बस अंतिम दौर की चर्चा बाकी है। बिल्कुल नजर बनाए रखेंगे हम और आप भी नजर बनाए रखिए अंकित। बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश के दमोह से, जहां हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहां एक पिछड़े वर्ग के युवक को सोशल मीडिया पर एक मीम शेयर करना भारी पड़ गया, क्योंकि जो मीम शेयर किया गया था वो गांव की पंचायत को ऐसा नागवार गुजरा कि उसने युवक को ब्राह्मण समाज के युवक के पैर धोने की सजा सुना दी। घटना का वीडियो सामने आने के बाद अब मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस ने इसे संविधान विरोधी बताते हुए सरकार पर सवाल उठाए।
मामला दमोह के सतरिया गांव का है, जहां शराबबंदी लागू की गई है, लेकिन इसके बावजूद वहां शराब बेची जा रही थी। भोपाल में डीएसपी के साले की मौत मामले में नया वीडियो सामने आया है, जिसमें उदित युवकों के साथ डांस करते हुए दिख रहा है। बताया जा रहा है कि उदित और उसके साथी नशे में पार्किंग एरिया में कार खड़ी कर झूम रहे थे। शिकायत के बाद वहां पुलिस की टीम पहुंची थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।